हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3। और प्रैक्टिस सेट 4.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन और कुछ फॉर्मूले दिए हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला क्या दिया है, इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, यानी कि अगर मार्केट का जो वैल्यू है फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो क्या रहता है, शेयर इज एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम यानी प्रॉफिट में है, एक्स्ट्रा है। तो अगर फेस वैल्यू क्या होता है, स्टार्टिंग प्राइस होता है। अब स्टार्टिंग प्राइस क्या है, कम है, और मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो समझो क्या है, वो प्रॉफिट में है, तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम है। फिर दूसरा क्या है कि मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, देन द शेयर इज एट पार। पार मतलब जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या है, बैलेंस हो, बराबर हो, बराबरी में चल रहे हो, उसे हम लोग पार से डिनोट करते हैं। और दोनों इक्वल होता है, यानी कि जो मार्केट वैल्यू रहेगा वो सेम फेस वैल्यू भी रहेगा। फिर तीसरा है मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। अब इसमें तीसरा क्या बोला है, अगर जो मार्केट वैल्यू है फेस वैल्यू से कम है, यानी स्टार्टिंग प्राइस क्या रहता है हमारा, फेस वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू कम है, तो उसमें क्या रहेगा, शेयर इज एट डिस्काउंट हो जाएगा। क्यों डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या है, कम है, किससे कम है, फेस वैल्यू से कम है। फिर चौथा फॉर्मूला देखो, सम इन्वेस्टेड। अब सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर, यानी कितना शेयर आपने खरीदा है, और इंटू मार्केट वैल्यू, उसका मार्केट में क्या वैल्यू कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम इन्वेस्टेड आ जाएगा। पांचवा क्या है, डिविडेंड पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर निकालना पड़ता है हमें, तो डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलता है, रेट ऑफ डिविडेंड, यानी रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में दिया रहता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में इधर दिया रहेगा। डिविडेंड पर शेयर देखो इधर दिया 20% दिया है, तो उसका मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू भी दिया रहेगा, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है डिविडेंड इनकम, जिसे टोटल डिविडेंड इनकम भी कह सकते हो आप लोग। अब डिविडेंड इनकम कैसे निकलता है, डिविडेंड पर शेयर, जो कि हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, इनटू नंबर ऑफ शेयर, आपने कितने शेयर खरीदे हैं और डिविडेंड पर शेयर आपको कितना मिल रहा है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिविडेंड इनकम हमारे पास आ जाएगा। फिर इसके बाद आखिरी जो है वो है रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी से हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसमें जो क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम लोग आर शॉर्ट में ROR भी कहते हैं, तो इसका क्या होता है, डिविडेंड इनकम डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास ROR रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। अब इन फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। अगर आप लोगों ने लिखा नहीं है तो लिख लो अच्छे से, क्योंकि मैं अभी ये सॉल्व करने के बाद फिर ये सॉल्व करने जाऊंगा तो इसे इरेज कर दूंगा। अब आ जाते हैं इस पे, तो देखो इसमें पहले क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका 4.3 का। तो इसमें क्या बोला है, फेस वैल्यू कितना है, 100 दिया है, और शेयर इज एट पार है। पार का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया, पार यानी इक्वल, इक्वल है। पार का मतलब क्या बताया मैंने, देखो शेयर इज एट पार यानी इक्वल है, तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल है तो क्या है, अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू हमारा 100 है तो मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों 100 हो जाएगा, क्योंकि शेयर जो है पार है, पार का मतलब होता है बैलेंस इक्वल। अब दोनों इक्वल है तो जो मतलब सेम रहेगा दोनों, तो ये भी 100 हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे पे, दूसरे में क्या दिया है, फेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करने का, और प्रीमियम दिया है। अब प्रीमियम यानी प्रॉफिट में चल रहा है, हाँ, और मार्केट वैल्यू क्या है उसका 575। अब देखो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जाहिर सी बात है कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है ज़्यादा है, प्रीमियम में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ आपको, ये दूसरे का यहाँ। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रीमियम, प्रीमियम इक्वल होता है मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। लेकिन हमें निकालना क्या है, फेस वैल्यू निकालना। तो काम करो, फेस वैल्यू को यहाँ कर देता हूँ मैं, इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम, क्या, प्रीमियम, इसको लिख लेना आप लोग। तो मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 575, 575 माइनस प्रीमियम कितना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 500। तो अब माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 75, यानी कि फेस वैल्यू क्या आ गया हमारा, 75। आप लोग ये डायरेक्ट भर सकते हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको मतलब समझ में नहीं आ रहा हो उसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरे में देखो क्या है, फेस वैल्यू यानी स्टार्टिंग प्राइस है कितना है, 10 है, लेकिन आगे चल के मार्केट में देखो क्या हो गया, 5 हो गया, यानी क्या हो गया, डाउन हो गया शेयर। तो डाउन हो गया तो यानी जब क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा रहता है, ग्रेटर रहता है मार्केट वैल्यू से। तो मैंने बताया यहाँ पे देखो, मार्केट वैल्यू क्या है, कम है, किससे कम है, फेस वैल्यू से। तो क्या होता है, शेयर इज ए डिस्काउंट पे। अब ये डिस्काउंट पे चल रहा है, तो डिस्काउंट पे चल रहा है यानी जो फेस वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा,
तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, बता देता हूँ समझने के लिए आपको। ये तो हम लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10 में से 5 जाएगा तो हमारा ये शेयर का डिस्काउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो लेकिन फॉर्मूला देख लो एक बार, डिस्काउंट किसका फॉर्मूला, डिस्काउंट का क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है हमारा, देखो 10 है और मार्केट वैल्यू 5 है, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा हमारा, ₹5 आ जाएगा। पहला तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए मुझे ये इरेज करना होगा, तो जिसे आप जिसने नहीं लिखा है लिख लो फटाफट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर अमोल परचेज्ड 50 शेयर। पहले मैं इरेज कर देता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, मिस्टर अमोल परचेज्ड 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी हमें इसमें क्या फाइंड आउट करने का, रेट ऑफ रिटर्न यानी ROR, जो मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था आपको। तो इसमें पहले क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं हम लोग। तो गिवन लिख देते फटाफट। तो क्या दिया है 50 शेयर, तो इधर क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारा, नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है 50। फिर उसके बाद क्या दिया है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में यानी मैंने बताया आपको FV क्या होता है, फेस वैल्यू FV रुपीज़ कितना दिया है 100, राइट। फिर क्या दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 80 यानी मार्केट वैल्यू यानी MV कितना है हमारा 80 रुपीज़ है, कितना है 80 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या दिया है, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड यानी रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, कितना दिया है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड 20%। फिर कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड लिख देता हूँ। टू फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड ROR रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है इसका मतलब, ROR रेट ऑफ रिटर्न, जो लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था मैंने अभी। ROR का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब ROR फाइंड आउट करने से पहले मुझे टोटल डिविडेंड और सम इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा मेरे को, तो पहले हमें डिविडेंड पर शेयर निकालना होगा। तो लिख लेता हूँ फॉर्मूला, देयरफॉर डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर क्या होता है फॉर्मूला इसका, मैंने बताया था इसके पहले। रेट ऑफ, इधर पे लिखा था मैंने, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, कितना फेस वैल्यू। अब रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 20% है, तो यानी 20% ऑफ कितना रहेगा, फेस वैल्यू क्या है हमारा 100, तो यानी 20% ऑफ 100, तो कितना हो जाएगा, परसेंट को हटाएंगे तो इधर 100 आ जाएगा और इंटू ये 100 हो जाएगा, तो 100 कैंसर, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद अब डिविडेंड पर शेयर तो आ गया। अब हमें कितना क्या निकालना है, टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर इसीलिए निकाले ही हम लोग, ताकि क्योंकि इसका इस फॉर्मूले में यूज होने वाला है। तो क्या है हमारा डिविडेंड पर शेयर, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारा, देखो यहाँ पे 50 है, कितना है 50, और इंटू डिविडेंड पर शेयर क्या फाइंड आउट किया हमने 20। अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 टू ज़ 10, तो यानी 1000 हो जाएगा, 2 जीरो पहले से है, तो 1000 आ गया टोटल डिविडेंड हमारा। अभी टोटल डिविडेंड तो आ गया, अब हमें टोटल इन्वेस्टमेंट यानी सम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं उसे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर सम ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलोगे तो भी चलेगा। तो इसका क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर तो आपको पता ही है 50 है, और मार्केट वैल्यू देखो नंबर ऑफ शेयर 50 है और मार्केट वैल्यू कितना है एमवी 80 है। अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करो 5 जा 40 यानी 4000 आ गया। कितना आ गया, 4000 आ गया, राइट। अब हम लोग निकाल सकते हैं अपना ROR रेट ऑफ रिटर्न जो हमें फाइंड आउट करने का है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसको यहाँ पे साइड में निकाल देता हूँ, हाँ आप लोग लिख लेना। तो ROR रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिविडेंड, डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, या फिर सम ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलो, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब टोटल डिविडेंड क्या आया हमारा, 1000 आया है, लिख लो। और उसके बाद 4000 आया है टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचा 1000 डिवाइड बाय 40, ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 100/4। तो अभी कितना बचा 100/4, तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, यानी कितना परसेंट हमें रिटर्न मिलने वाला, 25% रिटर्न मिलने वाला है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज कितना है 25%। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोला, जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। यानी जोसेफ नाम का बंदा है, उसने क्या किया है, शेयर खरीदे हैं और उसका हमें टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने का है। तो 3 कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। तो हमें एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कंपनी ए का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, फॉर कंपनी ए, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, कंपनी ए के लिए। तो अभी इसमें देखो कंपनी ए में शेयर दिया है और फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया है, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। लेकिन मार्केट वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन मार्केट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं प्रीमियम का फॉर्मूला यूज करके। तो आइए मैं बताता हूँ कैसे। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रीमियम इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए, हाँ। तो क्या करूँगा, फेस वैल्यू को मैं इधर ले लेता हूँ। तो देयरफॉर प्रीमियम इज प्लस फेस वैल्यू दिया है ना, हाँ। तो अभी मार्केट वैल्यू निकालने का, प्रीमियम कितना दिया है हमारा, देखो कंपनी ए में 18 दिया और फेस वैल्यू 2 दिया है। तो ये 18 है और ये फेस वैल्यू कितना है 2 है। तो मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, देयरफॉर मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा, ऐड करो कितना हो गया 20। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, कंपनी ए के लिए कर रहे हैं तो लिख देता हूँ इन कंपनी ए। तो क्या है फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना है कंपनी ए का, 200 है, 200 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है 20। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, कितना 4000, इधर रुपीज़ लिख देना, हाँ। तो यानी कितना आ गया हमारा कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट 4000, हमारा नहीं जोसेफ का आया है। फिर आते हैं कंपनी बी, लिख देता हूँ फॉर कंपनी बी। अब कंपनी बी के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम फॉर्मूला, क्योंकि हमें शेयर नंबर ऑफ शेयर चाहिए है और मार्केट वैल्यू चाहिए, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट
इन कंपनी बी। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो पता ही है हमें, क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारा 45 इंटू मार्केट वैल्यू क्या है 500। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 00 तो ऐसे ही आ जाएगा, 5 हो जाएगा 25, 2 बचा 20 और 22, तो कितना आ गया 22,500 आ गया हमारा कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट। तो इधर आंसर में लिख दोगे आप लोग टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इज कितना आया है 20 रुपीज़, लिख दो पहले ₹22,500। तो फिर तीसरे में आ जाते हैं, तीसरा कंपनी सी है, तो इधर लिख देंगे फॉर कंपनी सी। तो कंपनी सी में क्या है? मार्केट वैल्यू भी है और शेयर नंबर ऑफ शेयर भी है, तो वही फॉर्मूला लगा दो जो ऊपर लगाए फटाफट। देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारा 1 है, कितना है 1 है, इंटू मार्केट वैल्यू क्या है हमारा 10,540। 10,540 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा 10,540। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी इज ₹10,040। तो सेम आंसर इसमें भी लिख देना। देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज कितना आया है ₹4,000। कितना 4,000। अब इतना हो गया, तीनों का तो निकल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो टोटल पूछा इसमें, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी तीनों कंपनियों का इन्वेस्टमेंट साथ में बताने का। तो इधर लिख देंगे आंसर लिख के, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? तीनों को ऐड करो, पहला क्या है 4,000 प्लस दूसरा है 22,500, तीसरा क्या है हमारा 10,540। अब ऐड करो तीनों को ऐड करेंगे 4,000, 22,000 और 10,000, इसको जोड़ूंगा तो 32 हो जाएगा, और 32 और 4 36 हो जाएगा। हाँ 36 हो गया, और 500 500 कितना होगा 1,000, यानी 37,000 हो गया, और ये 40 यानी हो जाएगा मेरा 37,040 रुपये। कितना 37,040 रुपीज़, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला? SMT देश पांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट अ प्रीमियम ₹20। हाउ मैनी शेयर विल सी गेट फॉर ₹20,000। यानी अगर वो 20,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उनको कितना शेयर मिलेगा, ये हमें बताने का है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा टोटल इन्वेस्टमेंट का ही फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस करेंगे बस। तो लेकिन इसमें उसके लिए क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू चाहिए। अब मार्केट वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया है, तो हम लोग प्रीमियम का फॉर्मूला यूज़ करके बता सकते हैं। तो पहले गिवन लिख देता हूँ क्या क्या है हमारे पास। तो गिवन में है हमारे पास फेस वैल्यू कितना है ₹5, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है हमारे पास ₹20, और टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा
20,000। अब प्रीमियम का फॉर्मूला यूज़ करके पहले हम लोग मार्केट वैल्यू निकालते हैं। तो प्रीमियम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, प्रीमियम इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू निकालना है। तो क्या करूँगा, फेस वैल्यू को यहाँ कर दूंगा। तो देयरफॉर प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। तो प्रीमियम कितना है हमारा 20 है, प्लस फेस वैल्यू कितना है 5 है। देखो यहाँ पे 20 और ये 5, तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगा हमारा। तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25। तो अब हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। अभी हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ शेयर निकालने का। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया है, मैं चाहता तो डायरेक्ट मार्केट वैल्यू को इसके डिवाइड में लिख के ऐसे कर सकता था, लेकिन क्या होता है आपको कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा है। तो अब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ ले लेता हूँ, नंबर ऑफ शेयर। अभी ये क्या था, मार्केट वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो इसके नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा हमारा, मार्केट वैल्यू इधर डिवाइड में आ जाएगा, मार्केट वैल्यू। समझा आपको। सिर्फ क्या किया, नंबर ऑफ शेयर निकालना है हमें, तो क्या किया, मार्केट वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड में ले लिया। तो अब क्या है हमारे पास, टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास कितना है 20,000 है, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू क्या आया है 25। अब इसे इसको कट कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर। तो कट करता हूँ तो अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई 8 में कर देता हूँ तो 200 आता है, यानी ये 8 टाइम्स कट जाएगा। कितने टाइम्स, 8 टाइम। तो कितना आएगा 800 आएगा। तो कितना मिलेगा उनको शेयर, तो SMT देशपांडे विल गेट 800 शेयर। तो आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर SMT देशपांडे will get 800 शेयर। कितना 800 शेयर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120। कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तब एक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह उसमें भी हम लोगों ने ये रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट किया था, यानी ROR। तो उसे उसकी तरह ही करना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। तो आ जाते करते फटाफट। तो इसे सॉल्व करता हूँ। तो पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेता हूँ मैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितना है 150। और उसके बाद फेस वैल्यू क्या है हमारा, फेस वैल्यू है हमारा ₹100। और मार्केट वैल्यू कितना है ₹120। फिर उसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड दिया है कितना 7%। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है 7% डिविडेंड। तो पहले हमें सम ऑफ इन्वेस्टमेंट और टोटल डिविडेंड निकालना होगा, उसके बाद ही हम लोग ROR निकाल सकते हैं। तो पहले निकालता हूं मैं, देयरफॉर डिविडेंड ऑफ शेयर। डिविडेंड ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड, इस डी का मतलब है डिविडेंड, आप लोग लिख लेना हाँ, इनटू फेस वैल्यू। अब रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है 7%। और फेस वैल्यू कितना है हमारा 100। कितना है 100। तो परसेंटेज हटाएंगे तो इधर नीचे 100 आ जाएगा, और ये 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कि डिविडेंड ऑफ शेयर कितना है हमारा
7 आया। अब हम लोग टोटल डिविडेंड निकालेंगे, ये 1 शेयर पे निकला है, तो अब हम लोग टोटल डिविडेंड निकालेंगे। टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या निकाले हम लोग, डिविडेंड ऑफ शेयर। डिविडेंड ऑफ ये 1 शेयर है, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर। तो यहाँ पे लिखूंगा डी से डिविडेंड लिख देना आप लोग, डिविडेंड ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारे पास 150, और ये कितना आया 7 आया। डिविडेंड ऑफ शेयर हमारा 7 आया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, ये आ जाएगा। हाँ, तो टोटल डिविडेंड आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए सम इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें। तो इधर लिख देता हूँ देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर हमारे पास 150 दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू क्या है हमारा 120 है। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो ये 20 ही रहेगा। 12 पंचे 60, 6 बचा, 12 कम 12 18, यानी कितना आ गया 18,000 रुपीज़। 18,000 आ गया हमारा, कितना आ गया 18,000। टोटल इन्वेस्टमेंट भी आ गया और टोटल डिविडेंड भी आ गया। अब हम लोग ROR का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी रेट ऑफ रिटर्न। क्या है हमारा रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम लोग ROR भी कहते हैं। तो क्या होता है टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब टोटल डिविडेंड कितना है हमारे पास 1050 है, और टोटल इन्वेस्टमेंट है 18,000 इंटू 100। 00 कैंसिल हो गया, एक 10 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। अबे 3 से तो ये जा रहा है, ये जाएगा क्या 3 6 18, 3 3 9, 3 5 15। अभी कितना बचा 35 डिवाइड बाई 6। अब इसको भी काटना पड़ेगा, तो आ जाएगा 6 5 जा 30, 5 बचा, इधर 5 बचा, 5 में 0 ऐड करो, 6 7 6 8 जा 48, 2 बचा, 2 में 0, 6 3 जा 18, फिर 2 बजा, मतलब ये ऐसे आता रहेगा। तो कितना आ गया हमारा 5.83%। तो यहाँ पे क्या लिख रहे होगे फाइनल आंसर में, श्री शांतिलाल विल गेट रेट ऑफ रिटर्न इज 5.83%। तो इधर फाइनल आंसर में लिखोगे श्री शांतिलाल will get 5.83% return on his investment।